होना क्या करना चाहिए? किसी से प्रभावित नहीं होना क्या करना चाहिए? अच्छी बात है, किसी से प्रभावित क्यों हो? हम शिव बाबा से प्रभावित हो, दूसरों से क्यों प्रभावित हो? जो सिर्फ शिव बाबा से ही प्रभावित होगा, किसी मनुष्य मात्र से प्रभावित नहीं होगा, किसी की बात नहीं मानेगा, एक बाबा की ही मत पर चलेगा, वो ऊंचा बनेगा कि नीचा बनेगा? है ऊंचा ही बनेगा। अच्छी बात है ना। इसके लिए क्या करना चाहिए? किसी से प्रभावित नहीं होना क्या करना चाहिए? अपने को आत्मा समझना। आत्मा अभिमानी रहेंगे तो किसी से प्रभावित नहीं होंगे। देह अभिमान आएगा तो दूसरों से प्रभावित होंगे। जो देह अभिमानी होते हैं, जिनको अपनी आत्मा की याद नहीं आती है, स्टार याद नहीं आता है, उन्हीं में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं। आत्मिक स्थिति में जो पक्के होंगे, उनमें भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते। कोई देहधारी में ममत्व न रहे। यह फलानी बहुत मीठी है, बुद्धि जाती है ना। आत्मा के बिगड़ शरीर देखने में आता है। बाप कहते हैं, तुमको आत्मा को देखना है, शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है, तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है, बाबा का ममत्व नहीं है, तभी तो बच्चों को सिखलाने लायक है। बाप खुद कहते हैं, मैं इन शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंसे हुए हो। मुरली तारीख 17 फरवरी 1968 पृष्ठ 1 अंत। अगर किसी से लगाव लग जाता है तो वो याद आता है, तो उसको बुलाने का तरीका क्या है? याद करो, स्त्री का कोई से लगाव लग जाता है, चाहे शादीशुदा है चाहे गैर शादीशुदा है, सारे जीवन याद करती रहेगी तो रिजल्ट क्या होगा? अंतमते सो जो गते अगले जन्म में उसके साथ जाके मिल जाएगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान हैं, तो शरीर से भी क्या लगन रखें? सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है। अव्यक्त वाणी तारीख 17 जुलाई 1969 पृष्ठ 89 अंत। हमारा किसी देहधारी से न चाहते हुए भी प्यार हो जाता है और लगाव लग जाती है, और सोते वक्त बाबा को याद करते हैं तो भी वही देहधारी याद आने लग पड़ते हैं और पूरा ही अमृत बेला खराब हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? अगर कोई याद आता है तो क्यों याद आता है? कौन याद आता है? मुरली में तो बाबा ने बोला है, कराची में तुम 300-400 अंदर बंद पड़े थे, कोई को देखते ही नहीं थे, तो दिल किससे लगावेंगे? किसको याद करेंगे? सदैव वहां तुम्हारे सामने एक बाबा, दूसरा न कोई। तो यहां भी चेक करना है कि हमारी आंखें किसको देखने में रस लेती हैं। आंखें ही नहीं, और कर्मेंद्रियां भी किसके संग में ज्यादा आने की आदी हो गई हैं। चेकिंग हो जाए तो फिर चेंज करना है। क्या चेंज करना है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्योंकि दूसरे जो भी देहधारी हैं वो सब अपने में बांधने वाले हैं, मन को भी बांध लेते हैं और तन की कर्मेंद्रियों को भी बांध लेते हैं, फिर धन भी बंध जाता है,
समय भी बंध जाता है और आत्मा के जो भी संबंधी हैं जन्म जन्मांतर के, वो भी बंध जाते हैं। अभी जोड़ने का टाइम है, नए नए संबंध जोड़ने का टाइम है या तोड़ने का टाइम है? तोड़ने का टाइम है। और तोड़ने के टाइम भी कोई जोड़ना शुरू कर दे, और वो भी संगम युग में, जबकि हमने बाप को पहचाना है, तो 100 गुना बोझा चढ़ेगा या 1 गुना चढ़ेगा? तो 100 गुनी याद आएगी, 100 गुनी याद देहधारी की बढ़ जाएगी या घटेगी? है और ही देहधारी की जास्ती याद आने लग पड़ेगी। आपस में भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान एकदम निकल जाए, इसमें ही मेहनत है। बहुत अटेंशन देना है। मुरली तारीख 1 मई 1979 पृष्ठ 2 मध्यादि।